हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में शामिल करेंगे। फॉरेन फंडिंग साबित न हुई, पीटीआई के तहफ्फुज़ात, कानूनी माहिरीन हैरत ज़दा और इंतकामी सियासत का मैदान सज गया। सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमती इत्तेहाद के दिल के अरमा ही रह गए। तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग नहीं की है, इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक कर दी है। फंडिंग ममनुआ करार देते हुए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। महफूज फैसला चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुनाया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। मुत्तफ़िक़ा फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की, 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए। पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को माना, 13 पोशीदा रखे। आर्टिकल 17 शिक 3 की खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग से मुतालिक इमरान खान का बयान हल्फी गलत करार दे दिया। इस्तफसार किया, बताया जाए कि ममनुआ फंडिंग क्यों जब्त ना की जाए। जारी कर दिया। महफूज मुत्तफ़िक़ा फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुनाया। 68 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक पीटीआई को ममनुआ ज़राए से फंडिंग मौसूल हुई। 34 इनफरादी, 351 गैर मुल्की कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए गए। ममनुआ फंड्स मख्फी रखे गए। 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया, 13 को पोशीदा रखा। स्टेट बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक 13 अकाउंट्स पीटीआई के सीनियर रहनुमा चला रहे थे। पीटीआई ने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी की। वोटन क्रिकेट लिमिटेड से 21,51,500 वसूल किए गए। ब्रिस्टॉल इंजीनियरिंग सर्विसेज FZ LLC दुबई से 49,965 वसूल हुए। ई प्लांट ट्रस्टीज से $1,00,000 वसूल किए गए। SS मार्केटिंग से $1,741 मिले। LLC के जरिए $19,74,500 की डोनेशंस ट्रांसफर की गई। पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन की तरफ से $2,79,822 भेजे गए। सिंगापुर से मिस रोमिता शेट्टी ने $13,750 के फंड्स दिए। मजमूई तौर पर $51,22,278 वसूल किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अनवर ब्रदर्स ने ₹78,000 दिए। जैन कॉटन प्राइवेट लिमिटेड 10,000, मेसर्स यंग स्पोर्ट्स से 97,500 वसूल किए गए। पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन ने ₹35,81,186 दिए। 2008 से 13 के दौरान 21,57,87,718 आए। 13 अकाउंट्स में ये रकम 11 नामालूम जराए से मौसूल हुई। पाकिस्तानी रुपयों में मजमूई तौर पर 22,58,654 वसूल किए गए। पीटीआई यूके ने 7,92,265 पाउंड भी पीटीआई को दिए। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में मिस डिक्लेरेशन जमा कराया। पीटीआई चेयरमैन का सर्टिफिकेट गलत था। बयान हल्फी में गलत बयानी की गई। शो कॉज नोटिस में इस्तफसार किया, बताया जाए कि ममनुआ फंडिंग क्यों जब्त न की जाए। फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भी भिजवाने की हिदायत कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत तकरीबन 8 साल जारी रही। 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर 21 जून को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ्फुज़ात बरकरार हैं। इसे हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी के ख्वाहिशमंद मायूस हो गए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई के पास फंडिंग का तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। पीपी और नून लीग ने 11 अकाउंट छुपाए। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है। आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है। सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। वो भी तमाम फंडिंग जो है हमारे पास उसके जराए भी मौजूद है। हमारे पास वो तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया हुआ है। लेकिन आज PDM के लिए सख्त मायूसी का दिन है और उनको शर्मसार होना चाहिए। नवाज शरीफ ने
अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में चैलेंज किया। ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलो जैसा सलूक किया गया है। शो काज नोटिस को देखने के बाद उसकी तफसीलात भी जो है वो हम जमा करवाएंगे। आगे देखिए बोल बलूचिस्तान वालों का मसीहा और 15 साल से बेकार कौन? पीटीआई वालों को मुबारक हो, दुश्मन के इरादे खाक में मिल गए। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई का फैसला तो आपने कर लिया, लेकिन दीगर जमातों का फैसला भी जल्द कर दें। पीटीआई को फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से की गई। समझ नहीं आता नून लीग और जेयूआई ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन क्यों समझ लिया है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अब केस का अगला मरहला शुरू होगा जिसमें हम साबित करेंगे कि 16 अकाउंट्स कानूनी हैं। कहा जिन अकाउंट्स का तज़किरा है वो सब्सिडी अकाउंट्स हैं। जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज्यादा हिस्सा जो था कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी। सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। ये जो 16 अकाउंट जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे। अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौका पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे। इमरान खान इलेक्शन कमीशन से सुरखरू हुए, अदालत में भी सुरखरू ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दे दी है, ऐसा कहना था शाह महमूद कुरैशी का। शेख रशीद बोले फंडिंग केस खोदा पहाड़ निकला चूहा साबित हुआ। कौम इमरान खान के खिलाफ कोई भी फैसला सुनने को तैयार नहीं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला। रद्द अमल में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीटीआई को नाअहल करार देने का ख्वाब देखने वालों को मायूसी हुई। वफाकी हुकूमत के हर कदम का कानूनी तरीके से दिफा करेंगे। इमरान खान ने ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पर बयान हलफी जमा कराया। कामयाबी हुई है कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। जो उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनका मुफस्सल जवाब देंगे, और कई चीजें हैं जिन पे हमें एतराज़ात हैं, हम उसे चैलेंज करेंगे। शेख रशीद अहमद ने ममनुआ फंडिंग केस को खोदा पहाड़ निकला चूहा करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी फैसला कौम सुनने को तैयार नहीं। ये उखेड़ा पहाड़ निकला चूहा, वो किसी की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान इस वक्त मकबूल और मजबूत लीडर है, और उसके खिलाफ जो भी आप फैसला करेंगे कौम सुनने के लिए तैयार नहीं। शेख रशीद का कहना था 14 जमातों की सियासी साख आज राख बन गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला गलतियों से पुर नहीं है। इलेक्शन का इख्तियार सिर्फ नोटिस जारी करने की हद तक है, जिसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की बोल से गुफ्तगू कहा इलेक्शन कमीशन ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ऑडिट सर्टिफिकेट को इमरान खान का बयान हलफी समझा जा रहा है। 13 अकाउंट छुपाने का फैसला भी गलत है। रियासत के खिलाफ काम करने के लिए पैसे लेना फॉरेन फंडिंग है। बाबर अवान का कहना था कि नवाज शरीफ के पैसे लेने पर अब तक कोई तहकीकात नहीं हुई है। है वो सिर्फ इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। बाकी अगर कुछ उन्होंने जो लिखा है, जिस तरह आप पेज नंबर 66 के ऊपर अगर जाएं तो ए से लेकर एच तक उसमें इंतहाई बड़ी बड़ी गलतियां हैं। ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। फॉरेन फंडिंग ये होती है कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करने के लिए कोई पार्टी काम ले। कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था वो फंड से ऑफशोर, यानी उनका दफ्तर खाली हो गया जो उन्होंने फैसला किया। ये लॉ का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो एक सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एफिडेविट। एफिडेविट सीधा सीधा बयान हल्फी होता है, वो भी उनका मिस फायर है, एंड बेसिकली दे आर शूटिंग देयर ओन फुट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलवी साहब की JUIF जो है, उन सबको
एक्सपार्ट ट्रीट किया जाए, क्योंकि आइन का आर्टिकल 4, 9 और 25 ये कहते हैं कि सिमिलरली प्लेस्ड पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। और साथ साथ कानूनी माहिरीन ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले में कानूनी सुकम की निशानदही कर दी। बोल की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर बोले, इमरान खान ने हलफनामा नहीं सर्टिफिकेट दिया, पार्टी सरबराह ऑडिट रिपोर्ट के बाद सर्टिफिकेट देता है। फैसल चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया। राजा आमिर अब्बास ने कहा कि कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड शुदा कंपनी से फंडिंग लेना ममनू है। इलेक्शन कमीशन के पास बयान हल्फी के फैसले का इख्तियार नहीं। इमरान खान पर आर्टिकल 62-63 का इत्तलाक नहीं होता। कानूनी माहिरीन ने फंडिंग केस के फैसले में कानूनी सुकम की निशानदही कर दी। बोल की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर बोले, इमरान खान ने हल्फनामा नहीं सर्टिफिकेट दिया, पार्टी सरबराह ऑडिट रिपोर्ट के बाद सर्टिफिकेट देता है। पार्टी सरबराह का काम ये नहीं कि हर शहरी का अकाउंट चेक करे। यहाँ पर ये ओथ से नहीं होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड होता है, ये गलत। अपडेट करेंगे आपको, अहम खबर है इसे ISPR का बताना है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और तमाम ऑफिसर्स शहीद हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम और बड़ी खबर से। पाक फौज के ताल्लुकाते आमा के मुताबिक पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और तमाम जवानों ने, तमाम ऑफिसर्स ने जाम शहादत नोश कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। सिद्दीक साजिद से इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। सिद्दीक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक और दुख भरी खबर है। हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि फौज पाकिस्तान के 6 अफसरान जो हैं वो हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद हो गए हैं और DGSPR की जानब से इसका बाज़ाब्ता जो बयान है वो जारी कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि जो तबाहशुदा हेलीकॉप्टर था उसका जो मलबा है वो मिल गया है और कोर कमांडर 12 कोर कमांडर कोयटा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत वो जामे शहादत इसमें नोश कर गए हैं। और आपको मालूम है कि कल 5:10 पर ये हेलीकॉप्टर था जो कि ओथर के इलाके से इसने प्रवास की थी और इसने कराची आना था, फिर ये लापता हो गया। सारी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आज इसका जो मलबा है वो मिल गया है और तमाम जो 6 फौजी अफसरान थे इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कि कमांडर थे 12 कोर के, यानी कि कोर कमांडर का कोयटा थे, वो इसमें जो है वो शहीद हो गए हैं। साथ ही साथ जनरल अमजद हनीफ DG थे, ये शहीद हो गए हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और मलक मुदस्सर फयाज, नायक मुदस्सर फयाज ISPR की जानब से जारी की गई हैं और ISPR की जानब से तमाम फौजी अफसरान को जो है वो खराज अकीदत पेश किया गया है। एक वीडियो भी इस हवाले से जारी की गई है और ये भी बताया गया है कि जो सिद्दीक आपसे जानना चाहेंगे ये भी कि ये हेलीकॉप्टर का मलबा मिला, ये भी कुछ मालूम हो पाया? जी, ये मूसा गोट विंदर का इलाका है, वहाँ पर इसका मलबा वहाँ से मिला है। लसबेला के करीब ही विंदर एक जगह है, वहाँ पे मूसा गोट, वहाँ पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी था, तो वहीं के करीब से ही इसका जो मलबा जो है वहाँ से मिला है। और ये भी आपको बताऊं कि जो तफसीलात जैसा कि मैंने आपको बताया कि जारी की गई हैं, साथ ही साथ उसमें ये भी है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं, तमगा बसालत हैं और कोर कमांडर हैं कोयटा डॉक्टर जाट हैं, मेजर जनरल अमजद हनीफ मैरिड हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है। कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद हैं, ये भी शादीशुदा हैं, 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक है। इसी तरह मेजर सईद हैं, पायलट थे, ये भी शादीशुदा थे, एक बेटा और एक बेटी है, लाड़काना से ताल्लुक है। मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान को पायलट थे, ये भी शादीशुदा है, 2 इनके बेटे हैं। और इसी तरह क्रू चीफ थे नायक मुदस्सर फयाज, ये भी शादीशुदा हैं और इनकी जो फैमिली है वो नारोवाल से जो है वो ताल्लुक जो हैं वो जारी की गई हैं। और ये भी अभी जो दीगर तफसीलात जो हैं वो बाद में इस वजह से भी जारी की जाएंगी कि कहा गया है कि
तफसीलात जो हैं वो तहकीकात का बाकायदा जो है वो अब आगाज कर दिया गया है कि ये हादसा असल में किन वजूहात की बिना पर पेश आया। बताएंगे वो यही बताई गई हैं कि खराब मौसम था और उस खराब सिद्दीक फिर से आगाह कीजिएगा, वजूहात क्या बताई गई हैं हादसे की खराब मौसम के अलावा? सिद्दीक से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, पाक फौज का लापता हेलीकॉप्टर जिसका मलबा मिल गया है। DGISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान शहीद हो गए हैं और यही बताया जा रहा है कि विंदर का इलाका है लसबेला के करीब, जहां से मूसा गोट का इलाका जहां पर ये मलबा गिरा। मौसम और गालिबन को टेक्निकल फॉल्ट जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और तमाम अफसरान इसमें शहीद हो गए हैं। कल तकरीबन 6:50 पर इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। रात भर ये ऑपरेशन जारी रहा और इस ऑपरेशन के दौरान पूरी कोशिश की गई कि जल्द अज जल्द पता लगाया जा सके कि कहाँ हादसा पेश आया है और किस तरह ये हादसा पेश आया। और पूरी टीम जिसमें लगी रही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और आज 3:30 बजे के करीब ये खबर मिली है कि मलबा मिल चुका है और विंदर का इलाका बताया जा रहा है, मूसा गोट का मकाम जहाँ से ये हेलीकॉप्टर का मलबा गिरा है। अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की, तो होनहार, प्रोफेशनल, अनटायरिंग, ज़बरदस्त किस्म के अफसर जो कि इस अफसोसनाक हादसे में शहीद हुए हैं और पेश दिखाई दिए। ये सैलाब की इस सारी सूरत हाल के दौरान वो लोगों के दरमियान मौजूद रहे और सुपरविजन कर रहे थे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की। फ़ज़ाई मुआयना किया जा रहा था। ओथल से तकरीबन 5:05 पर इस हेलीकॉप्टर ने परवाज़ भरी थी और इसको कराची आना था। 6:05 पर इसको फैसल एयरबेस पर लैंड करना था, लेकिन लैंड नहीं किया गया। ATC से रब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके बाद 6:50 पर इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया जो कि रात भर जारी रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है, लसबेला सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है और वहाँ पर मवासिलात का निज़ाम दरम बरम है, सड़कें टूटी हुई हैं, पुल टूट चुके हैं और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह है। उसी जगह पर ये हेलीकॉप्टर विंदर के मकाम पर गिरा और मूसा गोट का इलाका बताया जाता है, जहाँ पर पहुँचने में फोर्सेस को, जो ज़मीनी सिविलियन फोर्सेस थी, उनको पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।